नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका रिवीजन करने वाले हैं और 1.5 घंटे वाली जो आपकी क्लास है उसे महज 10 से 15 मिनट में हम कवर करने वाले हैं। आज आवाज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं, ठीक है। तो साथ ही साथ बताते चलूँ कि इस क्लास का जो पीडीएफ है, जो हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, वो आपको देवकुल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मुफ्त में मिलता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना वहाँ से आप हैंड रिटन पीडीएफ मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज हम रिवीजन करेंगे 27 जून का। तो बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है। तो ये यहाँ से ईरान ने अपनी सदस्यता निलंबित की है। यही बात करें परमाणु बम के जनक की, तो ये तुम्हारे ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक हैं, ये तुम्हें याद रखना है। राइज ऐप किसने लॉन्च किया है। तो राइज ऐप आपका यूपी ने लॉन्च किया है और बाल टीकाकरण की रोकथाम के लिए राइज ऐप लॉन्च की। अगले की बात करें कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ये तुम्हारा असम राज्य है जिसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है माधवपुर घेड़ मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसका शुभारंभ आपका गुजरात में होता है और श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से ये संबंधित है, माधवपुर घेड़ मेला। ठीक है। आगे आपसे बात करें कि हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है। तो ये प्रतियोगिता आपकी ब्राजील में हुई है। विश्व मुक्केबाजी कप कहाँ हुआ है। तो ये तुम्हारा ब्राजील में आयोजित हुआ है, इसको याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये आपके शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे बात करें कि विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है। ये आपका दिल्ली में हुआ है। तो विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन आपका दिल्ली में हुआ। बात करें अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की, तो ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। और वहीं टाइगर क्लॉ अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है और इस पहली बार इस बार आयोजित हुआ है। अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। तो ये 100% इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है टाइगर क्लॉ अभ्यास। आपको बताना है एक टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास करके है, ये आपको बताना है ये किस देश के बीच आयोजित होता है। अगले की बात करें हम आपसे, किस राज्य के पेरडूर अनंत पद्मनाथ मंदिर में दुर्लभ 15वीं सदी का प्राचीन लैंप मिला है। तो ये तुम्हारा कर्नाटक में मिला है, इसको आप याद रखना। आगे बात करें कि 150वां अंतर संसदीय संघ आईपीयू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये तुम्हारा ताशकंद में आयोजित किया गया है। वहीं बात करें बोंगो सागर अभ्यास की, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है बोंगो सागर। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो याद रखना लापता लेडीज को आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। तो ये तुम्हारा हरियाणा ने इसे संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है। क्लियर यहां तक। अगले पे चलें। अरलम वन में भारत के
तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो ये तुम्हारा केरल में स्थित है तितली अभयारण्य, जो अरमल वन में इसका शुभारंभ किया गया है। आगे बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये लिस्बन ने किया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। प्रधानमंत्री को भी काफ़ी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं, तो प्रधानमंत्री का ना पूछ के आपसे राष्ट्रपति जी का भी पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखना कि सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाली भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो सम्मानित हुई है, उन्हें ये सिटी की ऑफ ऑनर किस देश का है? तो ये आपका लिस्बन का है। आगे आपसे बात करें कि किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह को अपनाया है? तो ये आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु ने, जो हमारा तमिलनाडु राज्य है, उसने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के प्रतीक चिन्ह को अपनाया है, तो इसको भी याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपका राजस्थान में आयोजित होगा और इसकी मेजबानी आपका राजस्थान करेगा। वहीं आगे आपसे पूछेगा कि 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन आपका बिहार में हुआ है, और याद रखना कि इसका जो शुभंकर है वो आपका गज सिंह है, और इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को और बिहार का स्थान इसमें 15वां आया है। तो ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है कि बिहार राज्य में हो रहा है, तो हो सकता है आपसे बिहार राज्य का क्रम पूछ ले, तो बिहार इसमें 15वें स्थान पे आया है, शुभंकर इसका गज सिंह है, और प्रथम स्थान पे इसमें महाराष्ट्र। आगे बात करें, तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, और इसका जो शुभंकर है वो तुम्हारा उज्ज्वला इसका शुभंकर है। अगले प्रश्न की बात करें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में प्रथम कौन था? तो इसमें इंडियन आर्मी ने प्रथम स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो विराट कोहली हैं, 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय। यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ICCON भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन देहरादून में किया गया है। कब तक चलेगा ये? तो 25 से 27 जून तक ये चलने वाला है, और इसका जो उद्घाटन है वो भूपेंद्र यादव जी ने इसका उद्घाटन किया है। आगे आपसे बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, ये 1992 में शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2009 में शुरू किया गया। आगे आपसे बात करें कि MPL 2025 की विजेता टीम, तो ये मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब जीता है, और IPL यानी इंडियन प्रीमियम लीग उसका खिताब किसने जीता है? तो वो बेंगलुरु ने 2025 का खिताब जीत लिया है 18 साल के इंतजार के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदू धर्म के युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटारगामा एसाला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका श्रीलंका में शुरू हुआ है। कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में शुरू किया गया है। आगे बात करें, 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है? तो ये आपका USA में से पुनर्जीवित किया गया है। अगले की बात करें कि 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो ये तुम्हारा शनि ग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह वाला, यानी शनि के वर्तमान में 274 उपग्रह हो चुके हैं, ये तुम्हें याद रखना है। 128 नए की खोज की गई है, वो भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो ये तुम्हारा दिल्ली मेट्रो है, जो
शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें कि सीबीएसई वर्ष 2026 से किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन करेगा। तो ये तुम्हारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन करेगा। सीबीएसई ने ऐसी घोषणा की है और 2026 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आगे बात करें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए वीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है। तो ये तुम्हारा बेंगलुरु जल बोर्ड पहला जल बोर्ड है जो पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली में वीआईएस प्रमाणन प्राप्त किया है। ठीक है। आगे बात करें कि आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है। तो ये तुम्हारी नक्षत्र है जो उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा है और इसको प्रारंभ किया है आईसीएमआर पुणे। आगे बात करें कि पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ है। तो ये आपका इंग्लैंड में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप हुआ। तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें तो ये यूएसए और इंडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। और वहीं टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की बात करें तो ये आपका यूएसए और इंडिया के बीच में होता है। वहीं अगले एक और टाइगर क्लॉ अभ्यास की बात करें तो ये भी तुम्हारा यूएसए और इंडिया के बीच में ही आयोजित होता है। और वहीं सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो ये आपका नेपाल और इंडिया के बीच में आयोजित किया जाता है सूर्य किरण अभ्यास। और आपको याद होंगे, लेकिन ये आपको 100% याद रखना है, पहली बार शुरू हुआ है, ये पेपर में आपका सीधा सीधा फंस सकता है। आगे आपसे बात करें आज का लास्ट प्रश्न कि सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है। तो ये बिहार सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की बात करें कि सुनीता विलियम और बुच बिलमोर 9 महीने में अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है। तो ये स्पेस एक्स का कैप्सूल था जिसने 9 महीने के बाद सुनीता विलियम और बुच बिलमोर को अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पे सुरक्षापूर्वक सफलतापूर्वक ये ला दिया गया। आगे बात करें स्पेसएक्स कंपनी की, तो ये किसकी कंपनी है आपको याद रखना, ये कंपनी आपकी एलन मस्क की कंपनी। किसकी? एलन मस्क की कंपनी है, ये तुम्हें याद रखना है। आगे बात करें भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को किसने प्रत्यर्पित किया है, यानी भारत को सौंपा है। तो ये तुम्हारा यूएसए ने तहब्बुर राणा को भारत को सौंप दिया है। अगले प्रश्न की बात करें 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न, तो ये तुम्हारा जस्पे 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। वो कौन सा बना है? तो वो आपका जस्पे बना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप क्लास को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, और मैं निरंतर इस कार्य में लगने के लिए प्रेरित होता रहता हूँ। बात करें किसी और, अगर कोई भी आपका सुझाव है या कोई आपको कमी लगती है इस क्लास में, तो आप कमेंट में बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका भाई हमेशा उस चीज़ के लिए तत्पर रहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या कमी है, जिससे कि आप लोग के फीडबैक से मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो बस आप लोग के प्यारे से कमेंट आते हैं, उनसे मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो कहता हूँ अच्छी कमेंट आप बहुत करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप बिना कुछ सोचे समझे मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इस चीज़ में और सुधार किया जा सकता है। तो मैं 100% उसमें सुधार की कोशिश करूँगा।
ये मेरा आपसे वादा है, और बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको कंटेंट दे सकूं, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँ। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।